11th क्लास अकाउंटेंसी और चैप्टर हम कर रहे थे लेजर, और लेजर का पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें हम लोगों ने लेजर में कैसे अकाउंट्स, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसमें एंट्रीज़ को कैसे लिखते हैं, उनको कैसे बैलेंस वगैरह करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं जो उसमें हमारी प्रैक्टिकल पार्ट छूट गया था, वो था अकाउंट्स को बैलेंस करने के बाद उसका बैलेंस कैसे अगले साल लिया जाता। तो देखें यहाँ पर हमने दो अकाउंट बनाए एग्जाम्पल के लिए। जो लेफ़्ट साइड पर मतलब बाईं तरफ जो अकाउंट बना है पहले उसको समझते हैं, फिर दाईं तरफ चलते हैं। बाईं तरफ हमारा जो अकाउंट है, मान लो उसकी डेबिट साइड पर टू पहली कोई एंट्री है, उसके 2,000 रुपये हैं। दूसरी एंट्री भी टू की है, उसमें भी 2,000 की कोई एंट्री आ गई। अगली भी टू की एंट्री है, उसमें भी 2,000 की एंट्री आ गई। अब हम क्रेडिट साइड की देखें तो वहाँ पर बाय करके आती है एंट्रीज, हम लोगों ने पढ़ा डेबिट साइड की एंट्री सारी टू की होती हैं, क्रेडिट साइड की बाई की होती हैं। तो यहाँ पर बाई करके कोई एंट्री है जिसका आगे अमाउंट है 2,000 रुपये। अब हमने क्या करा, अकाउंट को बैलेंस किया। तो हम देखेंगे डेबिट साइड पर कितना टोटल आया, 6,000 आया। तो हमें क्रेडिट साइड का टोटल भी 6,000 बनाना होगा। और अब हमें देखना है कि क्रेडिट साइड पर 6,000 टोटल करने के लिए हमारे को कुछ पैसा लिखना होगा क्रेडिट साइड पर, ताकि इसका टोटल जो है 6,000 बन जाए। तो वहाँ पर कितना पैसा है, पहले 2,000 है, तो हमें 4,000 और डालना होगा तभी ये 6,000 बनेगा। तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 4,000 रुपीज़, और इसके साथ हम लिखेंगे क्योंकि ये 4,000 क्रेडिट साइड पर आया तो हम इसके आगे लगाएंगे बाय। ठीक है, और क्योंकि ये बैलेंस करके आया है, ठीक है, शेष बचा हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं बैलेंस। और ये जो बैलेंस बचा हुआ है ये अगले साल को हमारा बैलेंस जो है नीचे आ गया। देखो नीचे आया ना बैलेंस, तो हम इसको बोल रहे हैं कि बैलेंस हम कैरी करके मतलब उठा करके, डाउन मतलब नीचे ले जा रहे हैं। हम इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सी डी। बैलेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BAL.C/D। ठीक है, तिरछी लाइन सी लिखेंगे और तिरछी लाइन लगाएंगे। हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि इस बैलेंस को हम कैरी करके नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लिखते हैं बैलेंस.C/D, ये बन गया बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये 4,000 रुपीज़ जो होता है अगले साल हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को उल्टी साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, अगर ये क्रेडिट साइड पर है तो ये देखो एरो मार्क बनाया मैंने, डेबिट साइड पर चला गया, हम वही लिखेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि डेबिट साइड पर चला गया तो डेबिट साइड पर सारी एंट्रीज के आगे लगता है 2, और ये बैलेंस था तो हमने बैलेंस ही लिख दिया। वहाँ पर ऊपर हमने लिखा था भाई कैरी करके डाउन ले जा रहे हैं। ठीक है, पर हाँ अभी हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट BROUGHT, ब्रॉट शब्द जो है वो ब्रिंग से बना है इंग्लिश के। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, डाउन का मतलब नीचे, कि भाई ऊपर से हम नीचे लाए हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, बैलेंस BL.B/D। ठीक है, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, तो 4,000 रुपये आ गया। अब यहाँ पर इसको उल्टी साइड पर क्यों ले आया ये समझना है। देखो वास्तव में क्या हुआ था, ऊपर वाले जो एंट्रीज हमने देखी वहाँ पर डेबिट साइड पर का टोटल कितना था, 6,000, और क्रेडिट साइड पर तो केवल एक ही एंट्री थी 2,000 की। तो ज़्यादा कौन सी साइड पर हुआ था, डेबिट साइड पर। वहाँ पर डेबिट साइड पर 4,000 ज़्यादा था ना, तो हमने चाहे बैलेंस करती बार उसको 4,000 वहाँ लिखा, पर वास्तव में क्योंकि ज़्यादा जो था वो डेबिट साइड का था तो आखिर में इसको डेबिट साइड पर ही ले आए। अभी इसकी उल्टी एंट्री देखते हैं, इसका एक और केस देखते हैं। यहाँ पर देखो अभी डेबिट साइड पर एक ही एंट्री है 2,000 रुपया। क्रेडिट साइड पर देखो बाई की 2,000, एक और बाई की 2,000, एक और बाई की 2,000, कितनी होगी क्रेडिट साइड का 6,000। दोनों साइड को बैलेंस करना होगा, बैलेंस मतलब बराबर करना है, बराबर का मतलब जो ज़्यादा वाला टोटल है वो बनाना है हमारे को। ठीक है, तो 6,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमने डेबिट साइड का टोटल भी 6,000 बना दिया, पर 6,000 डेबिट साइड पर लाने के लिए हमारे को 4,000 लिखना होगा, तो हमने 4,000 लिख दिया। अब क्योंकि ये बैलेंस बचा है हमारा और डेबिट साइड का तो हमने 2 लगा दिया, और बैलेंस है तो हमने बैलेंस लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अकाउंट बंद हो रहा है ना, इसको नीचे लाना है अगले साल के लिए, तो हम लिखेंगे कैरी करके डाउन ले जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस टू बैलेंस CD, इसको बोलते हैं टू बैलेंस CD 4,000। और अब ये बैलेंस उल्टी साइड पर चला जाएगा, मैंने बताया ना अगले साल, तो अगले साल इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड पर एंट्री शुरू होती है बाय से, और ये बैलेंस आया तो हमने बैलेंस लिख दिया। अब ब्रिंग करके मतलब ऊपर से उठा के नीचे ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन, तो हम बोलेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 4,000 वहाँ से आ गया। क्यों आया इस साइड पर, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड का टोटल 6,000 था, डेबिट साइड का 2,000 था, तो क्रेडिट साइड पर 4,000 ज़्यादा था ना, इसलिए हम 4,000 पर ही उसको दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस BD और CD कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब थ्योरी पार्ट इसका हम करेंगे चैप्टर का। अब लेजर क्या होता है, लेजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, खाता बही इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये हमारी मेन बुक होती है अकाउंट्स की। ध्यान रखो कि अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो लेजर में बनाए जाते हैं, और जो एंट्रियाँ की जाती हैं वो जर्नल में की जाती हैं। अगर कोई पूछे कि अकाउंट की पहली किताब कौन सी हो गई, तो अकाउंट्स बनाने की पहली किताब होगी लेजर।
ठीक है। पर अकाउंट्स में जो पहली किताब वो तो जर्नल ही होती है। तो अब यहाँ पर आगे प्रधान बुक होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, ऑफ अकाउंट्स की होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इन शब्दों को ध्यान से समझें। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? देखो, जर्नल में तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई हमने सारी एंट्रियाँ एक साथ ही लिख दी, किसी भी चीज़ की क्यों नहीं है। पर जब हमने लेजर बनाया तो उसमें क्या किया, ए की सारी एंट्रियाँ ए के अकाउंट में डाल दी, बी की सारी एंट्रियाँ बी के अकाउंट में डाली, सी की सारी एंट्रियाँ सी के अकाउंट में डाली। तो सारी एंट्रियों को हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, या अलग अलग क्लासों में बांट दिया, या अलग अलग वर्गों में बांट दिया। तो यहाँ पर लेजर में हम कहेंगे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो परिभाषा इसकी देखते हैं, परिभाषा याद करनी होती है। एलसी क्रॉपर की परिभाषा याद करेंगे आप लोग। वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदों को, ठीक है, ये बुक है जिसमें एक व्यापारी अपने सौदे मतलब ट्रांजैक्शन को एक वर्गीकृत, वर्गीकृत मतलब अलग अलग अकाउंट में बांट करके स्थायी रूप में लिखा जाता है। मतलब एक बार जो लेजर में लिख दिया गया उसको चेंज नहीं किया जाता, परमानेंट सही रूप से में लिखा जाता है, उसे खाता बही मतलब लेजर कहते हैं। अ बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड। क्लासीफाई मतलब बांट के हमने लिखा, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए लिखा, फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन को ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड एज ए लेजर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, खाता बही की आवश्यकता या महत्व क्या, नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। क्यों बनाया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता क्या है इसकी। पहला पॉइंट आ गया, कितना माल खरीदा ज्ञात करने के लिए, टू नो द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड। अब कितना सामान हमने साल भर में खरीदा कैसे मालूम चलेगा, परचेज अकाउंट देखो ना, उसका टोटल करो, मालूम चल जाएगा कितना सामान खरीदा। सेकंड पॉइंट है, कितना माल बेचा ज्ञात करने के लिए, टू नो द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब कितना माल बेचा कहाँ से मालूम चलेगा, हमने सेल अकाउंट बनाया उसको देखो, वहाँ से मालूम चल जाएगा कितना सामान बेचा। तीसरा पॉइंट है, किस व्यक्ति से कितना लेना है ज्ञात करने के लिए, टू नो हाउ मच मनी इज़ ड्यू फ्रॉम डेटर्स। हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें कि डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है। ठीक है, तो किस व्यक्ति से लेना है कैसे पता लगेगा, डेटर अकाउंट देखो वहाँ से पता चल जाएगा। किस व्यक्ति को कितना देना है, चौथा पॉइंट ज्ञात करने के लिए, टू नो अबाउट हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू क्रेडिटर्स, कितना पैसा क्रेडिटर्स को देना है, तो क्रेडिटर अकाउंट देखो वहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ सारे अकाउंट होते हैं। पांचवा पॉइंट है, किस मद पर कितना व्यय हुआ है ज्ञात करने के लिए, टू नो अबाउट हाउ मच मनी इज हैज़ बीन स्पेंड ऑन विच आइटम। भाई किस व्यय का मतलब खर्चा, मद का मतलब किस चीज़ पर, जैसे हमने बोला किराया कितना दिया, तनख्वाह कितनी दी, स्टेशनरी पर कितना खर्चा है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों पर कितना कितना खर्चा हुआ कहाँ से मालूम चलेगा, किराए रेंट वाला अकाउंट देख लो, सैलरी का अकाउंट देख लो, वेजेस का अकाउंट देख लो, कमीशन का अकाउंट देख लो, खर्चों का पता चल जाएगा। अगला सिक्स पॉइंट है, किस मद पर कितनी आय हुई, आय का मतलब लाभ हुआ ज्ञात करने के लिए, टू नो अबाउट हाउ मच मनी हैज़ बीन अर्नड फ्रॉम विच आइटम। कौन कौन सी चीज़ से कितना मिला, जैसे किराया मिला तो रेंट अकाउंट देखो, सैलरी मिली तो सैलरी अकाउंट देखो, कमीशन मिला तो कमीशन अकाउंट देखो। ठीक है, तो जिस जिस चीज़ से पैसा मिला वो अकाउंट देखते चलो और मालूम चल जाएगा। सेवंथ पॉइंट है, पूंजी की स्थिति ज्ञात करने के लिए, टू नो व्हाट द पोजीशन ऑफ द कैपिटल, कितनी पूंजी है हमारे पास वो पता करना है, तो कैसे चलेगा, कैपिटल अकाउंट देखो उसका टोटल मालूम चल जाएगा। आठवां पॉइंट है, संपत्तियों की स्थिति ज्ञात करने की, टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं हमारे, लैंड अकाउंट देखो, बिल्डिंग अकाउंट देखो, प्लांट अकाउंट देखो, गुड्स अकाउंट देखो, ये सारी हमारी संपत्तियाँ हैं। तो सभी को देखते चलो और इनकी वैल्यू पता चलती चलेगी, टोटल से सभी का टोटल जो होगा उसे मालूम चल जाएगा। नाइन्थ पॉइंट क्या है, इनकी सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की उन्नति की भावी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स आर प्रिपेयर्ड। भाई ये जो सूचनाएं हमारे अकाउंट से मिलती हैं इनके आधार पर हम भविष्य की योजना बनाते हैं कि कैसे हमने क्या क्या काम करना है। अगला हमारे को दिया गया, इन सूचनाओं के आधार पर वर्तमान योजनाओं में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट प्लान्स आर रिव्यूड एंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स आर मेड। अभी हमने कुछ सूचनाएं देखी, हमारे को मालूम चला भाई साल के आखिर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, कहाँ पर खर्चा हो गया, भाई हमने किराया बहुत ज़्यादा दे दिया, गाड़ी का किराया बहुत ज़्यादा हमारा लग गया, भाई अगली बारी से गाड़ी के किराए के ऊपर कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, यात्रा नहीं करनी। तो हम योजनाएं बना सकती हैं, और हमने जो नियम बनाए हुए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, काम के करने के तरीके में अगर कुछ कमी है तो उसमें संशोधन मतलब उसको ठीक करना, रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट्स हम कर सकते हैं। 11th पॉइंट है, इसके द्वारा सूचनाओं की जानकारी सरलता और शीघ्रता से हो जाती है। वी गेट इन्फॉर्मेशन ईजी एंड क्विकली फ्रॉम द लेजर। जो भी सूचना चाहिए, मान लो कोई व्यक्ति पूछता है, मैनेजर पूछता है कि बताओ इस साल हमने कितना सामान खरीदा, सीधा परचेज अकाउंट देखो मालूम चल जाएगा। कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, सीधा कैश अकाउंट देखो मालूम चल जाएगा। ठीक है, 12th पॉइंट है, इसकी सहायता से तलपट बनाकर मतलब ट्रायल बैलेंस बनाकर अंतिम खाते बनाए जा सकते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा था शुरू में
अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम जर्नल में लिखते हैं, फिर उसको लेजर में लिखते हैं, तो लेजर हम बना रहे हैं। तो उसके बाद आता था ट्रायल बैलेंस, फिर आता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ लेजर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है डिफरेंस, और ये डिफरेंस भी एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे इसको बहुत ध्यान से। जर्नल, जर्नल और लेजर में क्या अंतर है, दोनों हम पढ़ चुके हैं। जर्नल को हम बोलते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। प्रारंभ में, सबसे शुरू में, प्रविष्टि मतलब एंट्री कौन सी किताब में की गई, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल मतलब शुरू में, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, जर्नल। और खाता बही जिसमें खाते मतलब अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं। तो जर्नल और लेजर शब्दों का प्रयोग करके हम अकाउंट्स का डिफरेंस देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, सभी व्यवहारों को सबसे पहले इसी पुस्तक में लिखा जाता है। फर्स्टली ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जर्नल की बात करें, कोई ट्रांजैक्शन हुई और ट्रांजैक्शन को होते ही सबसे पहले एंट्री कौन सी बुक में करते हैं, जर्नल में, तो सबसे पहले जर्नल में लिखते हैं। लेजर में क्या बोला गया, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। जर्नल में एंट्री लिखी, उसको फिर हमने लेजर में पोस्ट कर दिया। सो पोस्टिंग इज डन इन द लेजर फ्रॉम द जर्नल। सेकंड पॉइंट है, इससे किसी विशेष खाते की स्थिति का पता नहीं चलता। पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट कांट बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस बुक। देखो जर्नल की हम बात करें तो वहाँ पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स इकट्ठी एक ही जगह पर आ गई। उधार की हैं, नकद की हैं, कैश की हैं, परचेज़ की हैं, सेल की हैं, सब कुछ वहाँ पर है। इसी अगर कोई बोले भाई कैश के बारे में बताओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ है, उधार नकद सब कुछ, ठीक है। जबकि लेजर में देखो विशेष खाते संबंधित जानकारी एक जगह पर मिल जाती है। पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट में बी फाउंड इजीली। यहाँ पर एक विशेष खाते के बारे में पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि हमने परचेज अकाउंट देखा तो परचेज की सारी एंट्रियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो गई, मालूम चल जाएगा। कैश अकाउंट देखें तो कैश की सारी एंट्रियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो गई, पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड उसने बोला है इसमें समस्त व्यवहारों की व्याख्या सहित लिखा जाता है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विद द एक्सप्लेनेशन इन द जर्नल। जर्नल में सारी व्याख्या मतलब डिटेल लिखी जाती है। कैसे, हम लोगों ने पढ़ा ना, जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के नीचे हम क्या लिखते हैं, नरेशन, हमने बताया था ना। नरेशन कैसे लिखते हैं, फॉर लगाते हैं, फिर लिख देते हैं भाई ये इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एंट्री की है, फॉर गुड्स परचेज, फॉर गुड्स सेल्ड सोल्ड, या जो भी कुछ है, ठीक है। तो हमारे को एंट्री भी मिल जाती है और उसकी नरेशन भी मिल जाती है। जब हम बात करते हैं लेजर की, तो लेजर में क्या होता है, एंट्री लिखी जाती है केवल। एंट्री जर्नल से लेजर में लिखते हैं, पर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो जर्नल में ही रह जाती है, नरेशन नहीं पोस्ट करते हम। केवल एंट्री का डेबिट वाला हिस्सा पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट वाला हिस्सा पोस्ट करते हैं, और नरेशन उसमें नहीं लिखी जाती, तो लेजर में उसकी डिटेल नहीं लिखी जाती। चौथा पॉइंट है, इसकी सहायता से अंतिम खाते बनाना है असंभव। इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द जर्नल। क्यों, जर्नल से अंतिम खाते फाइनल अकाउंट क्यों नहीं बनते, क्योंकि जर्नल के बाद बनाना पड़ेगा लेजर, लेजर के बाद बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस, फिर जाकर बारी आती है अंतिम खातों की। जबकि लेजर के बाद हम फटाफट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाते बन जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस यूजिंग द बैलेंसेस ऑफ द लेजर। पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं, बोला इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में ज़्यादा मान्यता दी जाती है। कोर्ट की बात करते हैं जब, तो वो इसे ज़्यादा अच्छा मानता है। इट्स गिवन मोर वेटेज इन अकाउंट इन कंपैरिजन इन कोर्ट इन कंपैरिजन टू द लेजर। लेजर के मुकाबले में इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और लेजर में हम लिखेंगे इसे न्यायालय में जर्नल की तुलना में कम माना जाता है, कम मान्यता मिलती है। इट्स गिवन लेस वेटेज इन कंपैरिजन टू द जर्नल इन द कोर्ट। क्यों, देखो देखो ये होता ये है, कोर्ट ये बोलता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई तुरंत हमने इसको जर्नल में लिख दिया। भाई जैसे ही हम कोई काम करते हैं अगर हम उसको तभी लिख लेते हैं तो गलती होने की संभावना कम होती है, पर लेजर में तो हमने बाद में लिखा जाकर, तो बाद में जो चीज़ लिखी हो सकता है तब तक हम कुछ भूल गए हों। इसी कोर्ट ये बोलता है कि जो जर्नल में लिखा है वो सही है और लेजर में गलती हो सकती है। तो 6 पॉइंट है, इसमें किसी भी एंट्री को लिखने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहा जाता है, और लेजर में किसी एंट्री को लिखने की प्रक्रिया को लेजर पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेवन्थ। 7 पॉइंट है, इसमें एल लिखा जाता है। एल का कॉलम होता है। जर्नल का जब फॉर्मेट आप लोगों ने देखा तो वहाँ पर हमने बोला था एल का एक खाना होता है। एल का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर का पेज नंबर। क्योंकि जर्नल से हमने लेजर में लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, जब जर्नल से हम लेजर में एंट्री को लिख रहे होंगे तब हम लिख देंगे कि भाई ये वाली एंट्री लेजर के कौन से पेज नंबर पर लिखी, वो पेज नंबर हम यहाँ पर लिख दें, कल को ढूंढना पड़े तो आसान हो जाता है। और जब जर्नल में, जब लेजर की बात हम करें तो लेजर में खाना होता है JF का, ठीक है, ये होता है जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर। लेजर में हम ये लिखते हैं कि ये जो एंट्री हम करने जा रहे हैं ये जर्नल के कौन से वाले पेज नंबर से आई, ताकि कल को उसे ढूंढना हो तो आसान हो जाएगा। 8वां पॉइंट हमारे को दिया गया, इसमें प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती। एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंट्रीज कांट बी चेक्ड। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं
उसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स बनता है। ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस हमारा होता है ना लेजर के बाद, ट्रायल बैलेंस का मतलब ही हमारा ये होता है कि हम ये पता करें कि हमने कोई अकाउंट में कोई गलती तो नहीं कर दी। ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब होता है गलतियों को पता करना, गलतियों को चेक करना। तो जर्नल के बाद नहीं बनता ट्रायल बैलेंस, जर्नल के बाद लेजर बनेगा, फिर बनेगा ट्रायल बैलेंस। तो अब लेजर की बात करें तो बोला कि खातों की शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जा सकती है। तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और गलतियों का पता लगा लेंगे। ठीक है।